नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की क्लास इवनिंग में रहती है और इसकी पिछली क्लासेस देखना है तो यहाँ पे आप लोग बेल आइकन पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो आज के कंसेप्ट रहेंगे 30 क्वेश्चन का यह कंसेप्ट है। पर्वत, पठार और मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता है इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है, आंसर बनता है तो कमेंट बॉक्स में स्कोर कार्ड बताइएगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर्वत नहीं है? ऐसा कौन सा स्थल है जो पर्वत ही नहीं? दोस्तों देखिए, हिमालय तो पर्वत है, सभी लोग ये जानते हैं, और एंडीज भी पर्वत है और रॉकी भी पर्वत है। लेकिन अगर बात करें एटलस की तो एटलस आपका पर्वत नहीं है। एटलस क्या है? एक तटीय पर्वत है। एटलस यहाँ पर क्या है? आपका तटीय पर्वत है। और यहाँ पे स्थल पर्वत पूछा गया है तो एंडीज, हिमालय और रॉकी होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आंतरिक पर्वत नहीं है? अब आंतरिक पर्वत बताना है, नहीं है, यानी कि निगेटिव प्रश्न आ गया। तो इससे हमें यह जानना जरूरी है कि आंतरिक पर्वत होते कौन कौन से हैं। देखिए, वासजेस हो गया, क्यूनलुन हो गया और यूराल, ये तीनों क्या कहलाते हैं? आपके आंतरिक पर्वत कहलाते हैं। और एटलस जो है, मैंने आपको बताया एटलस क्या है? एक तटीय पर्वत है। यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थिर पर्वत है? कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत बताना है दोस्तों। तो सागर स्थित पर्वत कौन सा होता है? वह होता है आपका मोना पर्वत। एटलस क्या हो जाता है? आपका एटलस होता है तटीय पर्वत कहलाता है, और जो मोना पर्वत है वह सागर स्थित पर्वत कहलाता है। नोट कर लेंगे सभी लोग। और टेलीग्राम में जरूर जायसवाल कोचिंग सेंटर ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री मटेरियल, नोट्स, PDF फाइल मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है? नवीन मतलब सभी लोग जानते हैं, नवीन यानी नया। नया मोड़दार पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, यूराल, अपलेशियन। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। सभी भाई बहन, सभी गृहिणी, जो भी शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की, एक सरकारी सीट पाने की कोशिश जारी है, इस बार जरूर पक्का होगा और वह कोशिश आपकी सफल जरूर होगी, सकारात्मक कोशिश होगी इस बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है? तो यह हो जाएगा हिमालय दोस्तों। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? सभी लोग कमेंट करेंगे किस वर्ग का पर्वत है। तो प्राचीन मोड़दार पर्वत है। देख लीजिए, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित जो यूराल पर्वत है वह आपका प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अगर हिमालय की बात करें तो यह आपका नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, प्राचीन और आपके नवीन, आपको कंठस्थ करना है और सभी अपडेट क्वेश्चन है आपके लिए। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हॉस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गलत है? हॉस्ट ने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, उसमें से एक गलत आपका दिया गया ऑप्शन, वह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, वासजेस सही है और वासाचेरेंज सही है और आपका ब्लैक फॉरेस्ट सही है। ABC तीनों आपके उदाहरण सही है जो हॉस्ट ने दिया था। लेकिन जो मोनाड नाक लिखा है, क्या लिखा है? मोनाड नाक जो है, डी ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पे उदाहरण, गलत आपका आंसर दिया गया है, यानी कि गलत ऑप्शन दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पठार समीप धरातल से ऊंचे उठे हुए हैं। पठार कैसे हैं? समीप यानी सभी लोग जानते हैं, धरातल से ऊंचे उठे हुए हैं, शिखर पर काफ़ी चौड़े व सपाट हैं। यह कथन किसने दिया? पठार की ये परिभाषा दे दी थी, ये पठार समीप धरातल से ऊंचे उठे हुए हैं, शिखर पर काफ़ी चौड़े व सपाट हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके किसका हो जाएगा? अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो यह कथन आपका किसका हो जाएगा? यह होगा दोस्तों वारचेस्टर का। किसका कथन है? तो यह आपके वारचेस्टर का कथन है।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। एक बार सभी लोग दिल से लाइक करेंगे और सभी ग्रुप में दिल से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बात जो भी हम प्रश्न करते हैं दिल से करते हैं, आप भी दिल से लाइक कीजिए। जब से दिल स्टडी होगी, दिल से दिल पढ़ाई होगी तो सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। और बात करते हैं आपके सिलेबस के प्रश्न पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है? नहीं है। क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार जो है आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए मैं बता देता हूँ। तिब्बत का पठार है, मैक्सिको का पठार है, पेरू का पठार है। ये जो तीनों पठार हैं ये अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं कहलाता है। दोस्तों मैक्सिको जो है, पेरू हो गया, तिब्बत के पठार ये अंतर पर्वतीय पठार हैं। और छोटा नागपुर का पठार जो है ये कैसा पठार है? तो ये आपके गुंबद आकार का पठार है। अगर प्रश्न में आ जाए कि छोटा नागपुर कैसा पठार है तो आपको बता देना है गुंबदाकार, यानी कि गुंबद के आकार का पठार है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तिब्बत का पठार स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपके हिमालय पर्वत और क्युनलुन के मध्य स्थित है। जो तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत और आपके क्युनलुन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा गिरिपद पठार नहीं है? गिरिपद पठार सभी लोग बताएंगे कौन सा नहीं है। देखिए पीडपेन पठार है, कोलोरेडो है और पेटेगोनिया का पठार। ये जो ABC तीनों ऑप्शन में है ये गिरिपद पठार कहलाते हैं। लेकिन जो साइबेरिया का पठार है ये गिरिपद पठार नहीं कहलाता है। साइबेरिया का पठार जो है ये महाद्वीपीय पठार है। अगर आ जाए कि साइबेरिया कैसा पठार है, ये आपके महाद्वीपीय पठार है। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि पीडमांड पठार स्थित है। जो पीडमांड पठार है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? वह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दोस्तों ये आते हैं कि सर सी टेट की तो बात अलग है, पूछ सकता है, यूपी टेट में पूछा जा सकता है, लेकिन MP टेट में कैसे पूछेगा भैया? अब आपका संविदा शिक्षक नहीं रह गया, अब आपका MPTT पूछा जाना है। जो अदर पूछे जाते थे TT एग्जाम में, उसी प्रकार के प्रश्न आपके NCERT के पैटर्न पर आना है, नेशनल लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो पीडमांड पठार स्थित है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट अंदाज में फटाफट क्वेश्चन होंगे। अरब का पठार किस प्रकार का पठार है? दोस्तों जो अरब का पठार है वह किस प्रकार का पठार कहलाता है? तो वह आपके महाद्वीपीय पठार है। अरब का पठार कैसा पठार है? आपका महाद्वीपीय पठार है। सभी लोग नोट कर लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका महाद्वीपीय पठार नहीं है? सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों जो लैब्राडोर का पठार होता है ये महाद्वीपीय पठार है। अरब का पठार भी महाद्वीपीय पठार है और अंटार्कटिका का पठार भी आपका महाद्वीपीय पठार है। लेकिन जो तिब्बत का पठार है वह महाद्वीपीय पठार नहीं है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि तिब्बत एवं बोल्विया के पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार है। कैसे पठार हैं आपके? अंतर पर्वतीय पठार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बार दिल से बताएंगे, दिल से लाइक करेंगे और दिल से स्टडी करेंगे, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर का मानना है दोस्तों, जायसवाल सर का मानना है कि जो दिल से पढ़ाई करते हैं, जो दिल से यहाँ पे स्टडी करते हैं, दिल से लाइक करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन पक्का होता है। जो दिल से करता है वो अंदर तक जाता है और एग्ज़ाम में अंदर वाले ही प्रश्न आते हैं। तो कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो बोलीविया का पठार है वह महाद्वीपीय पठार नहीं है। और आपका दक्षिण अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का और ग्रीनलैंड का, ये जो तीनों पठार हैं दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड, ये महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। लेकिन बोलीविया का पठार आपका महाद्वीपीय पठार नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित पठारों में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार नहीं है? दोस्तों कुछ ऐसे पठार होते हैं जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसके कारण ही यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार होते हैं। तो ऐसा एक ऑप्शन है जो निर्मित पठार नहीं है, आपको बताना है। देखिए जो तिब्बत का पठार है
ये आपके ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार नहीं है। बाकी कोलंबिया का पठार, पोटेगोनिया का पठार और ब्राज़ील का पठार, ये तीनों पठार क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। अगर एग्जाम में आ गए तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है पोटेगोनिया का पठार, कोलंबिया का पठार और ब्राज़ील का पठार। अगर आ जाए ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार नहीं है तो तिब्बत का पठार आपका नहीं है। मैंने आपको बता चुका है, पिछले क्वेश्चन में पूरा डिटेल के साथ बताया था। अगर आप अच्छे से डेली स्टडी कर रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से पता होगा आप लोगों को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्राज़ील का पठार किस प्रकार का पठार है। जो ब्राज़ील का पठार है वह किस प्रकार का पठार है, हमने अभी बात किया था। तो ब्राज़ील का पठार वह ज्वालामुखीकृत पठार है। कैसा है, ज्वालामुखी से जो विस्फोट निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, मैग्मा तो वहीं रहता है लेकिन लावा बाहर निकलता है। जो ये पठार हैं ब्राज़ील के पठार, वह ज्वालामुखीकृत पठार हैं, जो लावा प्रवाह से बना है। जो लावा प्रवाह होता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, उसी से ये पठार बने हुए हैं, इसलिए ही इनको ज्वालामुखीकृत पठार कहा जाता है और ये आपके ब्राज़ील के पठार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पठारों का भूपटल पर निर्माण होता है। जो पठारों का भूपटल पर निर्माण होता है, कैसे होता है, किससे होता है, एक बार दिल से बताएंगे तो उत्थान से होता है। जो पठारों में भूपटल का निर्माण होता है वह किससे होता है, उत्थान से होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है। एक बार दिल से कमेंट करके बता दीजिएगा कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार कहलाता है। तो दोस्तों ऐसे पठार जो होते हैं वह आपके गुम्बदाकार कहलाते हैं। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है, गुम्बदाकार है। मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता भी चुका है। दोस्तों ये इतने अब जो भी आपके 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन है, ये पठारों से रिलेटेड है, यानी पठार से रिलेटेड है, जो काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो अंत तक देख के जाइएगा, नॉलेज भरपूर लेके जाइएगा। बात करेंगे प्रश्नों की, संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्जाक पठार किस प्रकार का पठार है। सभी लोग बता दीजिए अगर आपको पता हो। अगर आप लोगों ने वर्ग 1, 2 की तैयारी की है, अगर अच्छे मन से तैयारी की होगी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिले होंगे दोस्तों, बिल्कुल मिले होंगे साथियों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्जाक पठार किस प्रकार का पठार है, तो ये आपके गुम्बदाकार पठार है, ये भी नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतवर्ष में गढ़वाल का पठार किस प्रकार का निर्मित पठार है। बात की गई है भारतवर्ष के गढ़वाल के पठार की। तो दोस्तों यह हिमानीकृत पठार है। ये कैसा पठार है, जो गढ़वाल का पठार है, जो भारतवर्ष का पठार कहलाता है, वह हिमानीकृत पठार है। ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो एक बार दिल से लाइक करेंगे और दिल से स्टडी करें। बात करेंगे प्रश्न की, कि पाकिस्तान में स्थित पोटवार का पठार किस प्रकार का निर्मित पठार है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान स्थित पोटवार का पठार है, वह किस प्रकार का आपका निर्मित पठार है। तो दोस्तों वह आपका पवनकृत है, ये नोट कर लीजिएगा। पवनकृत पठार जो है पोटवार का पठार कहलाता है, जो कि आपके पाकिस्तान देश में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विंध्याचल का पठार किस प्रकार की आकृति का पठार कहलाता है। तो दोस्तों किस प्रकार का पठार है, आपका सोपानाकार का पठार है। जो विंध्याचल का पठार है वह आपके सोपन के आकार का पठार है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तिब्बत का पठार किस प्रकार की आकृति का पठार है। जो तिब्बत का पठार है वह किस प्रकार की आकृति का पठार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरस। आपने खेल देखा होगा, चौरसा खेलते होते, तो चौरसा सभी लोग जानते हैं चौकोर तरह होता है। यही तिब्बत का पठार, ये आपके किस प्रकार की आकृति का है, ये चौरस के आकार का है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जलवायु के दृष्टिकोण से मेघालय का पठार किस प्रकार का पठार है। जलवायु के दृष्टि से बताना है, सभी मित्रों को बताइएगा कि जलवायु के दृष्टि से जो मेघालय का पठार है किस प्रकार का पठार है। तो ये दोस्तों सिंपल सी बात है, आर्द्र पठार। कैसा है, आर्द्र पठार है। सभी लोग मेघालय का जो पठार है जलवायु के दृष्टि से आर्द्र पठार है, सभी लोग याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि तारिम का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार है। तो बात करेंगे दोस्तों तारिम के पठार की, तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क। अगर तारिम का पठार आ जाए तो इसकी जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु होगी। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार है। तो यह हो जाएगा शुष्क, ये भी नोट कर लेंगे।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न रहेगा। एक बात दिल से सभी लोग लाइक करेंगे। क्वेश्चन आ गए स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को पता है वीडियो पॉज कर फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा और फटाफट सिलेक्शन पाइएगा। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार कहलाता है? तो यह आपके हिम जलवायु का पठार। कैसी जलवायु का पठार है? तो हिम का है। किसका? अंटार्कटिका का जो पठार है वह कैसी जलवायु है का पठार है? हिम का है, यानी कि ठंडा है। हिम यानी क्या होता है? बर्फ होता है, बर्फीला पठार है आपका। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रांची का पाट प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है? रांची में एक दोस्तों पाट प्रदेश है, वहाँ पर किस प्रकार के पठार हैं, या वहाँ पर जो पठार है किस प्रकार का पठार है? तो वह पुनर्युनित पठार है। कैसा है? पुनर्युनित पठार है, जो कि रांची का पाट प्रदेश में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ऑपलेशियन का पठार किस प्रकार का पठार है दोस्तों? तो यह आपका होता है प्रौढ़ पठार। कैसा है? ऑपलेशियन का पठार आपका प्रौढ़ पठार है। ये पठारों से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन थे दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी का पठार किस प्रकार का पठार? हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका पुनर्युनित पठार कहलाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पठारी प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का अभाव पाया जाता है? तो यह दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर खनिज तेल का। पठारी प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस खनिज के पदार्थ का अभाव पाया जाता है? तो खनिज तेल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि खनिज तेल औषधि शैलों से प्राप्त होता है। और जो ये पठार होते हैं, पठारी प्रदेश होते हैं, इनमें औषधि शैलें जो होती है कम मात्रा में होती हैं, इसलिए यहाँ पर यह होती नहीं है, ना के बराबर। इसलिए आपका खनिज पदार्थ का अभाव होता है पठारी प्रदेशों में। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चन। यहाँ उम्मीद करता हूँ आपके पर्वत पठार से रिलेटेड जो थे आपके 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और इस प्रकार की एग्जाम में प्रश्न आ गए भैया, तो अब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये आप नोट कर लीजिएगा। डेली क्लासेस रहेगी इवनिंग में इन्वायरमेंट की, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30 टारगेट है। और पेडागोजी के, शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न आएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी, पूरे MPTT की तैयारी की जाएगी, CTET की तैयारी की जाएगी। आपका कॉम्बिनेशन है, शिक्षक भर्ती का कॉम्बिनेशन है, ऑल सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों सभी मित्रों का, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।